दोस्तों बाजार इस टाइम अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है और जब जब बाजार अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में तगड़ी तेजी आती है, क्योंकि कुछ ब्लू चिप स्टॉक ओवर वैल्यू हो जाते हैं तो वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छे वैल्यू पे नजर आते हैं। फिर सबका ध्यान इन स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ आता है, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हों या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हों। और आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही दो स्मॉल कैप फंड की जो रिटर्न के मामले में पिछले 3 सालों से धूम मचा रहे हैं। पहला है क्वांट स्मॉल कैप फंड और दूसरा है HDFC स्मॉल कैप फंड। चलिए अब इनको आपस में थोड़ा कंपेयर करते हैं और देखते हैं आखिर हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों वैल्यू रेटिंग की बात करें तो क्वांट को मिला हुआ है 5 स्टार और HDFC को मिला हुआ है 3 स्टार। कैटेगरी की बात करें तो स्मॉल कैप इक्विटी कैटेगरी है दोनों का और ET मनी रैंक है क्वांट का 2 और HDFC का 11 नंबर। दोनों ही फंड लगभग 10 साल पुराने हैं और फंड साइज की बात करें तो क्वांट है 4688 करोड़ और HDFC का फंड साइज है 17,333 करोड़। दोस्तों नज़र डालें इनके रिटर्न पर तो क्वांट स्मॉल कैप ने पिछले 3 महीनों में 18% का रिटर्न दिया है, तो वहीं HDFC का भी लगभग 18% का रिटर्न है। 6 महीने में 14% है, लेकिन 6 महीने में HDFC ने 19% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर में क्वांट ने आपको लगभग 41% का रिटर्न दिया है, तो वहीं HDFC स्मॉल कैप ने 43% का रिटर्न दिया है। 3 ईयर में क्वांट ने 58.87% का रिटर्न दिया है, वहीं HDFC स्मॉल कैप ने लगभग 43% का रिटर्न दिया है। 5 साल की रिटर्न की बात करें तो क्वांट ने लगभग 26.84% का रिटर्न दिया है, तो वहीं 5 सालों में 17% का रिटर्न दिया है HDFC स्मॉल कैप फंड ने। दोस्तों अब नज़र डालते हैं इनके पोर्टफोलियो में और देखते हैं कौन कहाँ किस सेक्टर में कितना इन्वेस्ट कर रहा है। तो 3 सेक्टर की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप फाइनेंशियल सेक्टर में लगभग 16% का इन्वेस्ट कर रहा है, एनर्जी सेक्टर में 9.5% का और सर्विस में लगभग 9.5% का इन्वेस्ट कर रहा है। वहीं HDFC स्मॉल कैप की बात करें तो सर्विस में लगभग 22% का होल्डिंग है और कैपिटल गुड्स में 13% का और फाइनेंशियल सर्विस में लगभग 12.5% के होल्डिंग है। दोस्तों बात करें इनकी टॉप 5 होल्डिंग की तो क्वांट स्मॉल कैप ने रिलायंस इंडस्ट्री में लगभग 9.5% का होल्डिंग बनाया हुआ है, वहीं HDFC में लगभग 7.5% का है और वहीं IRB इंफ्रास्ट्रक्चर में 3.5% की होल्डिंग है। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल में 3.5% का लगभग और वहीं पंजाब नेशनल बैंक में भी 3.32% का होल्डिंग बनाया हुआ है। बात करें HDFC स्मॉल कैप की तो इसने भी सोनाटा सॉफ्टवेयर में लगभग 5% की होल्डिंग है, बैंक ऑफ बड़ौदा में लगभग 4% की होल्डिंग है और फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन में भी लगभग 4% की होल्डिंग है। बीकाजी इलेक्ट्रिक में 3.5% की होल्डिंग है और वहीं ई कलेक्ट सर्विस में भी लगभग 3% का होल्डिंग है। दोस्तों अब नज़र डालते हैं इनके कुछ और डिटेल्स पर। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशो है 0.62%, वहीं HDFC स्मॉल कैप का है 0.79%। दोस्तों मतलब आप अगर इस फंड में 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो इसका जो फंड मैनेजर है वो आपसे 100 रुपये में 62 पैसे चार्ज करेगा, वहीं HDFC में आपको 0.79% चार्ज देना पड़ेगा। एग्जिट लोड दोनों में 1% है, दोनों में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, मतलब आप कभी भी बाई कभी भी सेल कर सकते हो। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI टोटल रिटर्न इंडेक्स और वहीं HDFC स्मॉल कैप फंड का इंडेक्स की बात करें तो है S&P BSE 250 स्मॉल कैप TRI। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो क्वांट में आप 1000 रुपये से SIP शुरू कर सकते हो और 5000 रुपये लमसम के लिए लगाना पड़ेगा, वहीं HDFC में SIP आप 100 रुपये से कर सकते हो और लमसम भी आप 100 रुपये से कर सकते हो। दोनों ही फंड लंबे समय के लिए अच्छे फंड्स हैं, आप लंबे समय के लिए इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि देखा आपने, दोनों ही फंड बड़े बेहतरीन फंड हैं और दोनों ने अब तक के बड़े ही शानदार रिटर्न देते आ रहे हैं। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैंने क्वांट स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रखा है। दोस्तों एक बात हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बुल रन में स्मॉल कैप फंड 50% का रिटर्न दे देते हैं तो वहीं गिरावट में ये 50% गिर भी जाते हैं, तो इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए और कम से कम 7 सालों से कम समय के लिए स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये स्मॉल कैप फंड कई बार सालों साल ऐसे ही पड़े रहते हैं और किसी साल छप्पर फाड़ रिटर्न दे देते हैं। दोस्तों ये जग जाहिर है कि जब बाजार में बुल रन आता है तो सबसे ज़्यादा रिटर्न स्मॉल कैप फंड ही देते हैं, लेकिन गिरावट में भी सबसे ज़्यादा यही गिरते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई भी किसी तरह का कोई सवाल हो तो कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।
जय हिंद।